नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस वीडियो में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है कि भूगोल में अगर आपको प्रोजेक्ट वर्क मिला है, परियोजना का कार्य मिला है, तो आप किस तरीके से उसको आसान तरीके से करें। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है कि सुंदरवन में बाढ़ की स्थिति है। इस पर आपको एक परियोजना वर्क करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे कि जो भी पेज आप लेंगे उस पेज के फ्रंट पर आप अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम, नेम ऑफ द स्टूडेंट। आप दोनों में से कोई एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। दूसरा है आप अनुक्रमांक अपना लिखें, यानी कि रोल नंबर लिखें। यहां पर अनुक्रमांक लिख करके आपका जो भी रोल नंबर है सामने लिखेंगे। विद्यालय का नाम लिखें, नेम ऑफ द स्कूल। यहां पर विद्यालय का नाम लिख करके जो भी आपके विद्यालय का नाम है उसको सामने लिखें। जमा करने वाले का नाम, यानी कि सबमिटेड बाय, कौन जमा कर रहा है, यानी कि कौन प्रोजेक्ट बना रहा है, उसका नाम सामने। जमा करने का वर्ष, ईयर ऑफ सबमिटेड, किस वर्ष आप उसको सबमिट कर रहे हैं, उसको जमा कर रहे हैं, उसका साल। और लेफ्ट साइड में जो भी आपके पास कॉपी होगी उसके लेफ्ट साइड में शिक्षक का हस्ताक्षर, यहाँ पर मैंने शिक्षिका छोड़ दिया जगह की कमी के कारण। आपके अगर शिक्षक हैं तो शिक्षक लिख सकते हैं, शिक्षिका हैं तो शिक्षिका लिख सकते हैं। सिग्नेचर ऑफ द इनविजिलेटर, ये आप यहाँ पर बाएं साइड में लिख सकते हैं। वहाँ पर वो टीचर अपना सिग्नेचर करेंगे, साइन करेंगे। अब लौटते हैं सेकेंड पेज में कि आप दूसरे पेज में क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप उस प्रस्तावना को लिखेंगे, यानी ऊपर में जो आपका हेडिंग होगा वह होगा परियोजना प्रोजेक्ट वर्क फ्लड सुंदरवन। यहां पर मैंने एक टॉपिक चूज किया कि सुंदरवन में बाढ़ की स्थिति, ये आपका जो है टॉपिक होगा। तो सबसे पहले सेकेंड पेज में प्रस्तावना हो गया। इंट्रोडक्शन, यानी कि ये जो फ्लड का जो एरिया है सुंदरवन, बाढ़ क्षेत्र जो है सुंदरवन, या सुंदरवन में जो बाढ़ की स्थिति आती है उसका इंट्रोडक्शन करना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा? परिचय होगा। हम किस टॉपिक पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका एक सामान्य इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे। तो इसमें आप कुछ बिंदुओं को मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको लिखा है, इसको एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप चूंकि फ्लड यानी कि ये पानी और बाढ़ की स्थिति है तो इसमें जल आएगा। तो हमारे पृथ्वी पर जल और स्थल का कितना परसेंटेज है, कितने प्रतिशत पर पृथ्वी पर पानी पाया जाता है, कितने पर स्थल पाए जाते हैं, इसको आप मेंशन करेंगे। जल के स्रोत कौन कौन है, हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्रों से, नदियों से, झीलों से, ये सब जहाँ से भी हो, तालाब से, जैसे भी हो, ये इस चीज़ को हम इसमें मेंशन करेंगे, लिखेंगे। और इस जल का हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है, हमारे लिए पानी कितना जरूरी है, इसको हम लोग इसमें लिखेंगे कि ये हमारे प्राण के लिए कितना जरूरी है। लेकिन अगर ये अतिवृष्टि होती है, अगर भारी बारिश होती है, ज्वार भाटा की स्थिति आती है, चक्रवात की स्थिति आती है, इससे बाढ़ उत्पन्न होने के खतरे बने रहते हैं। तो पानी न ज़्यादा अधिक चाहिए न ज़्यादा कम चाहिए ह्यूमन लाइफ के लिए। तो बाढ़ आने से, अब बाढ़ जब आएगी तो क्या होगा? कृषि नष्ट होगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, यातायात संचार व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी, सारी मनुष्य की गतिविधियां रुक जाएंगी। पशुपालन या आपका
डेयरी फार्मिंग या पशु पक्षी, चाहे वो जंगली हो या पालतू हो, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हमारे उद्योग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मानव का जीवन जैसे थम सा जाएगा। यह जो क्षेत्र है यानी सुंदरवन का जो एरिया है, यह साउथ 24 परगना जिले में ये पड़ता है और यहाँ पर बार बार बाढ़ की स्थिति होती है, क्योंकि इसका भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है कि ये बाढ़ क्षेत्र में आता है और यहाँ पर प्राकृतिक विपदाएं समय समय पर आते रहती हैं। आगे मैं चर्चा करूंगा। अब दूसरा जो टॉपिक आप लिखेंगे, परियोजना का विषय क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का आपका विषय क्या है। तो विषय तो हम लोग यहां पर पहले ही लिख चुके हैं कि फ्लड है, यानी सुंदरवन में बाढ़ की स्थिति। और क्यों बाढ़ की स्थिति है, तो इस परियोजना में बाढ़ का स्वरूप कैसा है, बाढ़ की विभीषिका कितनी है और बाढ़ आने के कारण कौन कौन से हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन आता है, कौन गौण आता है, कौन कम आता है, बाढ़ प्रभावित एरिया में किस तरीके से नियंत्रण के उपाय किए जाएं, यह हमारा विषय होगा। इस आदि पर विशेष अध्ययन करेंगे और इसी चीज को हम इसमें लिखेंगे कि अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो उस पर कैसे, किस तरीके से हम पूरा फोकस देंगे और किस तरीके से इसका ये हम लोग विषय को जानेंगे। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या पॉइंट है, परियोजना का महत्व क्या है, महत्व क्या है, यानी महत्व, परियोजना का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या है। तो कह रहे हैं कि महत्व बहुत सारा है, क्योंकि बाढ़ एक मनुष्य के लिए अभिशाप है, एक बहुत बड़ी मुसीबत है। तो किस तरीके से पूरे विश्व की जलवायु परिवर्तन, पूरे विश्व का जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसमें भारत भी है, और भारत है तो उसमें पश्चिम बंगाल का सुंदर वन भी है, कोई इससे अछूता नहीं है, अलग नहीं है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, मनुष्य जनसंख्या का बढ़ना है, पोल्यूशन का बढ़ना है, एल नीनो का प्रभाव है कि लानिनो का प्रभाव है, मौसमी हवाएं किस तरीके से चल रही हैं, अत्यधिक वर्षा किस एरिया में हो रही है, किस एरिया में नहीं हो रही है, बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न कर देती है। ये सारी चीजें, एल नीनो की स्थिति या मौसमी हवाएं या ऋतु जो परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न करते हैं। जलवायु में परिवर्तन इसका एक महत्वपूर्ण जो है कारण है। इस क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक परेशानियां आती रहती हैं। जो भी हम चीजें इस परियोजना में देखेंगे उसमें यही चीज मिलेगी कि मनुष्य के सामाजिक आर्थिक परेशानियां इसमें होती रहती हैं। सुंदरवन में प्रतिवर्ष बाढ़ आना, पशु पक्षियों का मरना, जनधन का भारी नुकसान होना, रोग इत्यादि का प्रकोप होना, बाढ़ जाने के बाद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि बहुत भयंकर भयंकर महामारी फैल जाती है। इस तरीके से आप और देखिएगा, कह रहा है कि पशु पक्षियों का मर जाना, रोग का बढ़ना। इस परियोजना का वास्तविक रूप मानव को बचाना है, जो इसका महत्व है, मानव को बचाना है। बाढ़ से बनने के उपाय यानी कि बाढ़ से बचने के उपाय को समझाना है, जनधन आदि की क्षति को कैसे कम किया जाए इसके उपाय को बताना है और इसको सीखना है कि हम किस तरीके से इस परियोजना के माध्यम से बाढ़ से बच सकें। अगला टॉपिक है परियोजना का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट। कह रहे कि इसका उद्देश्य है बाढ़ के बारे में लोगों को जागरूक करना कि जब बाढ़ की स्थिति आए तो कैसे हम कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े,
और खुद जानना, बच्चों को भी जानना, और जब बच्चे जानेंगे तो दूसरे को इस चीज को बताएंगे। बाढ़ क्यों आ रही है, इसके कारण का खोज करना। बाढ़ किस कारण आ रही है, कोई साइक्लोन के कारण आई, या नदी में ज़्यादा पानी आने के कारण हुई, या कौन सा कारण है, इसके बारे में रिसर्च करना, इसके बारे में शोध करना, इसकी खोज करना। करे कि मानचित्र, इस तरीके के जो बाढ़ के क्षेत्र हैं भारत में, उन बाढ़ क्षेत्रों के मानचित्र को इकट्ठा करना, उनका अध्ययन करना कि अगर बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आ रही है तो किस कारण से आ रही है, अगर गंगा नदी में बाढ़ आ रही है तो किस कारण से आ रही है, अगर किसी भी नदी में अगर बाढ़ की स्थिति आ रही है तो किस कारण से आ रही है। तो इस तरीके से इस चीज को ज्ञात करना। भारत के अन्य क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति, इसे छात्रों को अवगत कराना। बाढ़ क्षेत्रों में जो नुकसान हो रहा है उसको सरकार तथा एनजीओ की मदद करना, उनको सरकार से मदद की गुहार करना, उनसे हेल्प मांगना, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना, एटसेट्रा। अब परियोजना का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल, अगला 5वां पॉइंट कर रहा है। परियोजना का सिद्धांत क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रोजेक्शन। करे कि इस परियोजना में एक छात्र को पूरे दल का नेता चुनना या चुना गया, फिर उन सभी छात्रों को एक एक ग्रुप में 5-5, 6-6 के ग्रुप में डिवाइड करना, फिर उनको आपस में इस मुद्दे पर बहस करने के लिए कहना। हो सकता है 5 लोग हो तो 5 टॉपिक या 5 बातें सामने आए, वो सभी चीज़ों को लिखना, मेंशन करना। शिक्षक से विचार विमर्श करना, परियोजना को पूरा करना, ये इसके अंतर्गत है। परियोजना में विभिन्न पुस्तकों या विभिन्न प्रकार के रेफरेंस जो बुक्स हैं, इंटरनेट है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपने किस किस चीज़ का प्रयोग किया, इसको इसमें मेंशन करना। और इस तरीके से परियोजना में आवश्यक तथा अनावश्यक तथ्य को नहीं रखना, जिसका कोई सिर पैर ना हो, कोई गलत आंकड़ा उसमें नहीं घुसाना। इस तरीके से जो भी चीज़ें वो ठीक तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए। परियोजना की भाषा सरल हो, सुंदर हो, ताकि कोई भी उसको आसानी से पढ़ सके, कठिन शब्द न हो, एकदम सिंपल में। 6 यानी कि लास्ट जो पॉइंट कह रहा है, परियोजना की समस्या तथा सीमांकन। इस परियोजना वर्क को पूरा करने में, प्रोजेक्ट को पूरा करने में आपको कहाँ कहाँ दिक्कतें आई, क्या क्या दिक्कतें आई, इसको इसमें मेंशन करना। करे कि परियोजना को पूरा करने में बहुत से आंकड़े न मिल पाना। आप अगर प्रयास भी कर रहे हो लेकिन वो कहीं आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, कितने % लोग बाढ़ में फंसे रहे, कितने लोग मरे, कितने लोगों को परेशानियां हुई, एक्चुअल में जनधन की हानि कितनी हुई, पशु पक्षी कितने मरे, खेती की भूमि कितनी नष्ट हुई, फसल जो लगी थी वो कितनी बर्बाद हुई, ये सब आंकड़े नहीं भी मिलते हैं और उससे प्रोजेक्ट बनाने में प्रॉब्लम होती है। इसके बारे में सटीक आंकड़ा उपलब्ध न हो सकना, परियोजना को पूरा करने में जो है इस तरीके के शब्द, लिमिटेड शब्द, लिमिटेड पेज का होना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि एक परियोजना को आप अगर उस पर लिख रहे हैं या उस टॉपिक पर कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको लिमिटेड कर दिया जाएगा कि 5 पेज में करना है, 6 पेज में करना है, 4 पेज में करना है, तो आप सारी चीज़ों को उसमें नहीं लिख सकते। ये भी एक इसकी समस्या है। तो इस तरीके से ये 6 पॉइंट और ये मेन फ्रंट का ये एक पार्ट, यानी कि जो प्रोजेक्शन का ये एक पार्ट है, अभी पूरा नहीं है। इसके बाद वाला पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि नेक्स्ट वाले में क्या क्या करना है, कहाँ लास्ट होगा इस प्रोजेक्ट का। तो इसमें इतना ही, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा,
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा हमको, फिर से हम प्रयास करेंगे उस चीज़ को पूरा करने का। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।